मैं हूं अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। परिचय दीजिए। मैं लालती देवी हूँ, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और पूर्व मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष रही हूँ। मैडम, जो बजट आया हुआ है, उस बजट के बारे में कुछ बताइए। गरीबों को कुछ मिला नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम जो बजट बनाए हैं इसको अमृतकाल का छलांग कहा नाम दिया है और सप्तर्षि बजट कहा है, जिसमें कि 7 मुद्दों को इन्होंने बहुत प्रमुखता से उछाला है, इसलिए इसको सप्तर्षि बजट के नाम से पुकारा है। अब ये चाहे जिस बजट के नाम से पुकारें, लेकिन ये जो बजट है और ये उतनी फ़ायदे के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे रहा जितना कि लोगों ने सोचा था। ये चुनाव से पहले जो है सन 23 और 24 का ये आखिरी बजट है। अब इस बजट में ये कह रहे हैं कि हम जो है मध्य वर्ग को ज़्यादा हम पहुंचा रहे हैं। इन्होंने 6 स्लैब बनाया है, जिसमें बताया है कि 10,000 और 15,000 तक के लोगों को जिनकी सालाना आय है उनकी जो है उनको कर से छूट दी गई है, उनसे नहीं लिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा कि हम जो है अर्थव्यवस्था को बहुत चाक चौबंद कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर और सेना पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। ये अच्छी बात है, इसमें नहीं हमें कुछ कहना है, लेकिन जो इन्होंने सप्तर्षि का नाम दिया है जिस पर बनाया है और ये कहा कि हम वैश्विक स्तर पर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर रोजगार में जो कौशल और काम और ये सब दे रहे हैं, ये तो पिछले बजट में भी यही सीतारमण ने यही चीज़ों घोषणा की थी, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला, ना रोजगार का सृजन हुआ। अब मध्यम वर्ग की जहाँ तक बात है तो मैं समझ रही हूँ कि मध्यम वर्ग से समस्या जो निचले स्तर तक लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इन्होंने कहा है कि ये बजट जो है 45 इतने का इनका बजट है, 45.0 लाख करोड़ का इनका बजट है और ये बजट पिछली बजट से जो है 5.58 लाख करोड़ जो है उससे ज़्यादा बनाया गया है। ये बनाए तो जरूर हैं, लेकिन बजट का वो संतुलन नहीं है जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। तो क्या कहना चाहती हैं आप बजट के हम बारे यही में? कहना चाहते हैं कि बजट को सरकार ये बजट तो किसी के लिए बतासा है और किसी के लिए हताशा है। ये चाहे इसको जो नाम दे सकते हैं, लेकिन जो तबका सबसे निचला है, जिसके सामने सबसे समस्या मुख्य रूप से रोजी रोटी की है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसका कैसे चलेगा। उसके थाली में कि रोटी है तो उसमें सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, यदि दाल है तो रोटी नहीं है, ये स्थिति पहुंच गई है। युवा की बेरोजगारी पर तो पिछली बार से ये सन 14 से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान इनके साथ नहीं है। किसानों को जो उन्होंने कहा है कि हम किसानों को पहुंचा रहे हैं लाभ, किसानों को कृषि के वैज्ञानिकीकरण पर दे रहे हैं, लेकिन किसान का जहां तक खाद बीज से जो उसका मूल उसका प्रश्न होता है उससे उसको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। वो चाहे कितना हो बजट ख़त्म कर दें, इस पर उन्होंने जोर तो जरूर दिया, लेकिन नहीं, इस पर कोई बात ऐसी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो इनका राजकोषीय घाटा है वो डीजीपी का जो है 5.9% रहने की इन्होंने बात कही है कि इतना कम हो गया। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि हमारे डीजीपी की स्थिति कहाँ है, किस तरह से है। अब वैश्विक स्थिति पर ये क्या पूरे वैश्विक स्तर पर ये रोजगार कैसे देंगे? आप वैश्विक स्तर पर रोजगार की बात छोड़िए, अपने देश में अपने लोगों को रोजगार दीजिए। आपकी जो शिक्षा नीति है उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें भी जो होगा तो ये कहेंगे कि हम वो एक वर्ग विशेष के लिए है, जो एक तबका जो है, जो बहुसंख्यक तबका देश का है, उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी अपनी बात कह कर के अपनी पीठें थपथपा लें, लेकिन वो बजट जो है संतुलित नहीं है। सीतारमण चूँकि एक महिला होते हुए भी वो महिला की एक महिला अपना घर रसोई कैसे चलाती है उसका उनको शायद अनुमान नहीं है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, वो इसका अनुमान नहीं कर रहे हैं कि गरीब की रोजी रोटी कैसे थी। सवाल मुख्य ये है रोजी रोजगार का, बेरोजगारी का और युवाओं का सवाल है। मैं यही कहूँगी कि बजट को जितना हम आशा किए हुए थे वैसा बजट नहीं है, बजट संतुलित नहीं है।